अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम भी खैरियत से हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेरे 6 साल शादी का जर्नी आज हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद 2019 या 2019 या 18 के लास्ट में ऐसा ही कुछ मतलब हुआ था मेरे साथ। इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि 4 दिसंबर को हुई थी। तो हम लोग की शादी का 6 साल हो चुका है। ये 6 साल में मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं ये 6 साल में मैंने कितने कितने कुछ को मैंने फेस किया है। मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया है यहाँ तक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी का एक छोटा सा मोबाइल का दुकान था, जिससे थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाता हम लोगों को। तो हम लोग ने शादी के तुरंत बाद ससुर जी बोलने लगे कि खर्चा बढ़ा दो, खर्चा ज़्यादा दो, अगर नहीं खर्चा दे पाओगे तो तुम लोग अपना मतलब बुढ़िया बिस्तर कसो और अपना तुम लोग देख लो। तो फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर वो खुद की बेटी अगर उनकी होती तो या फिर उनका बेटा था तो उनको समझना चाहिए था कि अभी तुरंत स्टार्टिंग शादी के 15 दिन ही हुआ था और ये बात बोलना उनको सही नहीं था। लेकिन फिर भी बोले तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका घर है। तो फिर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड किए कि मुझे तो नहीं पता था छत्तीसगढ़ के बारे में, पर मेरे हस्बैंड जी को पता था। वो देखे थे तो वो हमें बताए कि छत्तीसगढ़ में हम दुकान खोलेंगे। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, फिर आप खोल लीजिए। क्योंकि हम तो नहीं देखे थे उस टाइम। स्टार्टिंग बाबू था मेरा 1 मंथ का ही। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि फिर वो गए थे वहाँ देखने छत्तीसगढ़ दुकान। तो वहाँ उनको दुकान भी मिल गया, रेक वगैरह भी सारा चीज़ मिल गया था। तो वो हमको फ़ोन करके बोले कि देखो ऐसा ऐसा है, तो तुम एक बार देख लो। तो मेरे लिए इस परिस्थिति में कहीं जाना सही नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग का पहला मंथ था बाबू का। तो फिर हम बोले कि आप देख लिए ना, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है। तो फिर वो बोले कि चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद 1 महीना के अंदर में वो यहाँ मोबाइल का दुकान था, तो सारा जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसको बेच दिए थे। बेच देने के बाद तो वो सारा सामान बेच दिए थे। उसके बाद वहाँ वो जाकर शिफ्ट हो गए। जो भी था सामान वामान वो ख़रीद लिए थे। उसके बाद मेरा कुछ तबीयत ऐसा ख़राब हो गया तो मैं मायके चली आई थी। तो क्योंकि उस टाइम टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, मुझे बहुत उल्टी होता था और बहुत तबीयत ख़राब रहता था। और ये स्टार्टिंग था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा होता है क्या। तो यहाँ आने के बाद हमने दिखाने के बाद जाँच उच हुआ। उसके बाद कुछ दिन 1-2 महीना हम अपने मायके में रहे थे। बताइए, खुद के खुद के पापा अपने बेटे को कहते हैं कि अगर नहीं हो पाएगा तो तुम बुढ़िया बिस्तर बांध लो। ये बोलना सही चीज़ नहीं था उनको, लेकिन उनकी समझदारी जहाँ तक थी वो उन्होंने ये बात को कहा। उसके बाद वहाँ दुकान खोल लिए। उसके बाद 1-2 मंथ के बाद हम मुझे यहाँ से ले गए। बहुत दूर था, काफ़ी दूर था। उसके बाद चलो वो ठीक था। फिर वहाँ हम गए। उसके बाद वहाँ पर रहने लगे, पर उस तरीके का दुकानदारी नहीं चलता था जिससे कि मतलब घर गुजर बसर हो सके। एक रूम लिए थे करकट का, उसका भी रेंट 2000 रुपया था, जबकि ना उसमें पानी था, कुछ भी नहीं था। बाहर एक चबूतरा जैसा बना हुआ था, वहाँ पर बर्तन धोना पड़ता था, कपड़ा धोना पड़ता था, वो भी वो बहुत सारे जेंट्स के बीच में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। और हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था कि सेपरेट हम लोग ले सके। और बाथरूम वगैरह भी था, वो सब भी टूटा हुआ गंदा सही नहीं था। फिर भी एडजस्ट किए हम लोग, 2-3 महीना रहे उसी में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम बोले कि नहीं, यहाँ तो दुकान चलेगा नहीं, टाइम पास करने से नहीं कुछ होगा। तो लास्ट हम लोग बोले कि चलो फिर यहाँ से बंद करना होगा। तो रमज़ान से पहले हम लोग ने ये डिसाइड किया, पहला रमज़ान हम लोग का था।
तो वो हमें यहाँ मेरे मायके पहुँचा दिए। उसके बाद वो बेचारा वहीं रहते थे, रमज़ान स्टार्ट हो गया था और ऐसे ही बेचारा बिना सहरी किए रोज़ा रखते थे। उसके बाद अफ्तारी जाकर मस्जिद में करते थे। उसके बाद वैसे ही रहते रहते फिर जिनका दुकान था वह उन्होंने ही दुकान ले लिया और एक कुक भी ले लिया। खैर अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र था। फिर यहाँ पर मतलब मायके में आने से पहले वो बोले कि अब हम वापस तो वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ से दुकान बंद करके गए थे कि वहाँ हम अच्छे से रहेंगे या फिर अच्छा से दुकान चलेगा, तो फिर जाना वहाँ इनको सही नहीं लगा। तो ये बोले कि नहीं, अपनी मम्मी से बोलो तुम अपनी अम्मी से कि एक रूम देख लेने के लिए। तो फिर हम यहाँ पर अम्मी को बोले कि अम्मी ये बोल रहे हैं कि एक रूम देखने के लिए, तो वही एक रूम अम्मी देख दी यहाँ पर। उस टाइम आज से 6 साल पहले यहाँ पर एक रूम मम्मी खोज दी थी, तो 1200 रुपये किराया था, प्लस मतलब सारा लेकर 1500 रुपये बिजली बिल के हो जाता था। उसके बाद वहाँ हम लोग ये हस्बैंड जी आए, वही रमज़ान ही था उस टाइम, आधा रमज़ान गुजर गया था, तो बेच उच कर आए तो आधा रमज़ान था। तो फिर उसके बाद बेच कर आए, तो फिर वहाँ पर रूम ले लिए थे। तो हम लोग जो भी हम लोग के पास तो उतना सारा सामान नहीं था, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान था, तो हम लोग एडजस्ट हो गए वहीं पर। फिर उसके बाद से फिर काम के लिए होने लगा, क्या काम किया जाए, कुछ काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि अगर एसी का काम मिल जाएगा तो हम सीखेंगे। तो हम बोले कि चलिए ठीक है फिर। तो फिर हम अपने बड़े भाई से बात किए, तो मेरे बड़े भाई अपने दोस्त से बात किए, तो वो बोले कि ठीक है, रमज़ान तक तो नहीं, रमज़ान के बाद मिलेगा। तो फिर उस टाइम कोई फिर मेरे भाई के ही कोई थे, तो उन्होंने ही मतलब एसी सीखने में लगा दिए थे इनको। तो उस टाइम इनको 3000 रुपये मिलता था, तो हो जाता था उतना गुजारा, क्योंकि उस टाइम बच्चे नहीं थे। फिर उसके बाद से वैसे ही होते होते फिर बाबू मेरा हुआ। फिर उसके बाद से वही काम चल रहा था। फिर उसके बाद से 4000 रुपया हो गया था। फिर हम लोग वही रूम में रहते थे। उसके बाद एक बैग से लॉकडाउन आ गया, काम हो गया सारा बंद। अब क्या किया जाए, बहुत परेशान हम लोग हो गए हैं कि क्या किया जाए, इतना बहुत दिक्कत होने लगा। मतलब ऐसा हम लोग एक वक्त को गुजारे हैं कि हम लोग के पास आलू नहीं था, हम लोग सिर्फ चावल और मार खा कर भी दिन को गुजारे हैं। पर खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा, क्योंकि अल्लाह सब्र वाले के साथ, सब्र करने का ही आज नतीजा कि अल्लाह ने इतना अता किया है हम लोगों को। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी बोले कि चलो कुछ भी काम मिलेगा तो कर लेंगे। तो होटल तक मेरे हस्बैंड जी गए देखने, होटल में भी काम मिल जाता तो कर लेते, पर वहाँ भी नहीं। लॉकडाउन में बहुत स्थिति ख़राब हो गया था सारे लोगों को। फिर जैसे तैसे करके ये लॉकडाउन का थोड़ा जो शांत हुआ तो वक्त बीता। उसके बाद हस्बैंड जी बोले कि हम चले जाते हैं दिल्ली। तो फिर हस्बैंड जी चले गए दिल्ली। 4 महीना वहाँ कोई कंपनी में काम किए। यहाँ बाबू का बहुत ख़राब तबीयत, 4 महीना एकदम तबीयत ख़राब, दम उसका स्थिति एकदम ख़राब हो गया। हम बोले कि अब न बाबू को बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब। दूसरा रमज़ान हम लोग का आ गया इतने के बीच में। तो फिर मेरे हस्बैंड जी आए, तो फिर उसके बाद कल होकर कोई डॉक्टर को दिखाएं, तो वो बोला कि नहीं, ऐसा है ना कि आप एक बच्चे का डॉक्टर को हम बता रहे हैं वहाँ जाकर दिखाइए। एकदम ना बोलता था, ना कुछ, ना खाता था, ना पीता था, ऐसे ही 2 साल का हो गया था बाबू उस टाइम। तो एकदम ऐसा ही पड़ा रहता, नहीं 1.5 साल का था, सॉरी 1.5 साल का था। तो ऐसा ही रहता था। तो वही कोई बताया कि बच्चे के डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो फिर वही बच्चे के डॉक्टर को दिखाया गया। तो फिर उसके बाद से बाबू माशाल्लाह से ठीक रहने लगा। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद हस्बैंड जी बोले कि अब तो कुछ काम करना पड़ेगा। हम हाँ, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी हम लोग के साथ है, रूम रेंट का भी देना पड़ता था किराया। तो फिर उसके बाद से जो रूम मालिक थे जो हम लोग के तो वही एक काम बताएं कि डिलीवरी बॉय का काम है, करिएगा। तो मेरा हस्बैंड ठीक है, बैठने से तो अच्छा कुछ भी काम किया जाए। तो वही उसके बाद डिलीवरी का काम स्टार्ट करने के लिए था। तो रमज़ान भर नहीं, रमज़ान के बाद। तो बोले कि चलो ठीक है।
फिर उसके बाद डिलीवरी का काम पकड़ लिए। तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत दिक्कत हुआ, मतलब 4 व्हीलर से जाना पड़ता था इनको, तो उसमें बहुत रिक्सी वाला काम था। तो हम लोग के पास अपना गाड़ी नहीं था उस वक्त, तो हम लोग बोले कि क्या किया जाए। बोले हस्बैंड जी का अगर गाड़ी रहता ना तो इतना परेशानी नहीं होती। तो फिर उसके बाद मकान मालिक का गाड़ी था, वो खुद ही गाड़ी को बेच रहे थे, जो मेरे पास अभी है बाइक होंडा का। तो फिर वो गाड़ी बेच रहे थे, तो हम लोग के पास वही जमा पूंजी था 30,000 रुपया। तो फिर उसी से हम लोग 30,000 में गाड़ी को ख़रीद लिए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जी उसी से डिलीवरी का काम करने लगे। तो माशाल्लाह से ज़िंदगी अच्छा चलने लगी माशाल्लाह से। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ कि बीच में मेरी अम्मी बोली कि यहाँ पर भाभी रहती नहीं है, तो तुम लोग की रेंट देती हो, और मेरे घर में एक ऐसे ही रूम खाली है। मतलब अम्मी का भी अभी घर बना हुआ नहीं है, कभी हम आप लोग को दिखाएंगे। अम्मी का घर मतलब 2 है रूम, ये छत वाला, और एक करकट का है रूम। तो मेरी अम्मी का 3 रूम है, लैट्रिन बाथरूम सब ऐसा ही अभी टेम्प्रोरी बना हुआ, फिर भी एक रूम बड़ा वाला खाली रहता था। तो वही अम्मी बोली, तो फिर हम अपने हस्बैंड जी से बोले। तो पहले हम लोग बोले कि सोच के हम लोग बताएंगे, फिर हस्बैंड जी भी बोले कि हाँ चलो, कम से कम किराया तो बचेगा ना। तो हम भी बोले कि हाँ चलिए ठीक है। तो फिर उसके बाद से हम लोग अम्मी के यहाँ आकर रहने लगे। तो भाई बोले डिलीवरी का काम मेरे हस्बैंड जी छोड़ दिए थे। मेरे भाई अपना कुछ काम दे दिए थे, वही काम करते थे घर ही में। तो भाई 10,000 रुपये देते थे तो गुजारा चल जाता था माशाल्लाह से। 3,000 से लेकर 4,000, 3,000 से स्टार्ट अभी 10,000 पे आ गया था, तो गुजारा हो जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल के बाद वो काम बंद हो गया। तो अब क्या किया जाए। तो फिर से हस्बैंड जी बोले कि हम चल जाएंगे दिल्ली, तुम तो माँ के घर पे रही लोगी, चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, अम्मी उम्मी हैं भी। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, जो आपको सही लगे। फिर हस्बैंड जी को पता ना क्या हुआ, बोले कि बाहर हमको जाने का मन नहीं करता, क्योंकि बाहर में बहुत दिक्कत है, बाहर का रूम रेंट दो, फिर यहाँ खर्चा भेजेंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एक जगह रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ भी यहीं करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है फिर। तो फिर बोले कि कपड़ा बेचेंगे, हम लोग ठीक है बेचिए फिर। तो फिर बोले कि नहीं छोड़, फिर नहीं मतलब समझ में आया। फिर बहुत सारे लोग से बात करने के बाद समझ में आया कि नहीं ये काम सही नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग बैठे बैठे ऐसे ही हम लोग यूट्यूब पे देख रहे थे, देखते देखते पेप्सी बनाने का आया। तो हस्बैंड जी बोले कि पेप्सी बनाया जाए, गर्मी भी स्टार्ट हो गई थी। हम बोले चलिए ठीक है फिर। तो उसका मशीन मंगाने के लिए हुआ, तो हस्बैंड जी मशीन भी ऑर्डर कर दिए। फिर हम पेप्सी का सामान लाने हम लोग गए सिटी। बहुत खोजने के बाद सारा सामान हम लोग लेकर आए, फिर पेप्सी बनाने भी लगे। पेप्सी बन गया, और स्टार्टिंग में पेप्सी ऐसा बना कि इतना हार्ड कि किसी कस्टमर को दिए तो वो बोला इतना हार्ड है कि इतना हार्ड नहीं चलेगा। फिर हम लोग को टेंशन हो गया, अब क्या किया जाए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड, फिर हम बोले कि जहाँ से लाए हैं वहाँ से बोले कि ये चीज़ इतना हार्ड हो रहा है, अगर कोई ऐसा चीज़ है जिससे मुलायम और सॉफ्ट बने, तो वो एक फिर से मतलब कुछ सामान दिए कि लीजिए इसको इतना इतना में इतना मिलाकर बनाइएगा तो ठीक रहेगा। तो खैर वो सामान लाए, इंशाल्लाह ताला बनाए, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चलने लगा। इतना अच्छा चलने लगा कि मतलब ऑर्डर हम लोग पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि गर्मी में वोल्टेज हो जाता है कम, अब बना भी नहीं पाते थे उतना। और फिर एक रूम में बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, पर बहुत हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत किए हैं। आपको बता नहीं सकते हम लोग कितना मेहनत किए हैं। फिर वो पेप्सी बनाते बनाते फिर मेरे दिमाग में आया कि पूरा दुकान ही जाकर देते हैं, तो कुछ और भी बेचा जाए ताकि और भी इनकम हो। तो हस्बैंड बोले हाँ सही है। फिर हम बोले ना तपी का आता है एक इमली बॉल, तपी का था या कुछ ऐसे ही समथिंग था कुछ भी। तो हस्बैंड जी बोले कि ठीक हम लोग जाकर लाइए इसको और इसको भी दीजिए। फिर वो स्टार्टिंग हम लोग इमली बॉल से किए, उसके बाद बहुत सारा प्रोडक्ट लाकर मेरे हस्बैंड ने दुकान देने लगे। और फिर गर्मी हो गया था ख़त्म, तो फिर यही फेरी करके सामान भी हम लोग के यहाँ बिकता था। तो बेचते क्या हुआ कि एक जगह दुकान था, वो दुकान खाली करते, जो मेरे हस्बैंड जी का भी दुकान है। तो वो बोला कि हम ये दुकान खाली कर रहे हैं। तो वही हस्बैंड जी मेरे घर मतलब आकर घर पर बोले कि देखो ऐसी सी बात है, एक है यहाँ पर घर के पास ही दुकान, वो दुकान खाली कर रहा है, तो हम सोच रहे हैं वो दुकान ले लें।
तो हम बोले कि हम बोले कि नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर किराया कहाँ से देंगे ये वो हम बोले। तो हस्बैंड जी बोले नहीं चलो, इतना हम दुकान किए तो ये किए तो हम यहाँ करेंगे ही दुकान, चलो जाने दो, इस बार का पैसा नहीं सही। तो हम बोले चलिए ठीक है, फिर जो भी था उनके पास जो भी पैसा 10,000 20,000 जो भी था उससे हम लोग स्टार्ट किए दुकान को। तो माशाल्लाह से दुकान चलने भी लगा, माशाल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह का करम था कि दुकान चलने लगा। बीच में क्या हुआ कि फिर मेरी भाभी बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ, फिर मेरी भाभी केसा केसी बहुत कुछ कर दी। फिर उसके बाद से वो सब मामला ठंडाया, तो फिर उसका फिर से दुकान चलने लगा। माशाल्लाह से हम लोग का ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर होने लगा। उसके बाद मेरी बेटी मतलब 1-2 महीना की थी, फिर बाबू भी वहीं अम्मी ही के यहाँ हुई। फिर उसके बाद से फिर मेरी भाभी बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगी, ये वो बहुत मतलब रफ़ लैंग्वेज बहुत यूज करती थी, जो कि मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं था। बोले कि नहीं, इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी में अब हम नहीं रहेंगे, भले किराए में रह लेंगे लेकिन नहीं रहेंगे यहाँ, क्योंकि सही चीज़ नैहर में रहना भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत बहुत कुछ हमने झेला है, क्योंकि सिर्फ वहाँ रहने के वजह से। तो यहाँ दुकान के पास ये वाला जिसमें हम लोग रूम में रहते हैं, तो वही रूम मेरे हस्बैंड जी देखे, बोले कि यही में रहेंगे, चलो कम खाएंगे और सुकून से रहेंगे। हम हाँ चलिए ठीक है फिर। तो वही फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, रूम में रहने लगे। तो उसके बाद अभी रहते हुए 6 महीना हम लोग को हो गया है। उसके बाद अभी भाभी लड़ाई करती हैं, उनको लड़ाई करने की आदत है। फिर उसके बाद अभी क्या हुआ कि एक बैग से दुकान खाली करने का बात हो गया। अब दिमाग हो गया टेंशन में। खैर मुसीबत आते रहती है, पर अल्लाह उसका हल भी निकालता है। खैर अल्लाह ने खाली करने का बोला तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला दूसरा रास्ता भी निकालेंगे। खैर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं है, हम उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह ताला हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। अल्लाह आगे भी हमको अल्लाह पे यकीन है कि हमको अच्छा ही अल्लाह ताला रखेंगे। फिर उसके बाद ये तो बात हुआ ही था, एक तो ये टेंशन था ही, फिर ससुराल से एक और टेंशन आ गया। क्या टेंशन आया, पहले तो ससुराल से पैसा के लिए आ रहा था टेंशन कि पैसा दीजिए पैसा दीजिए पैसा दीजिए। बताइए आप लोग खुद ही बताइए कि जिस तरीके से आप बेटा क्या करते हैं कि आप बेटा के लिए, आपको अपने बेटे को घर से निकाल दिए, ना उनको कोई रोजी ना रोटी कुछ भी नहीं दिए आप, ना उनसे आज तक पूछे नहीं कि किस हाल में रहते हो, कैसे रहते हो, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, अगर है वहाँ पर कोई दुकान तो तुम दुकान करवा देते, तो फिर एक बार पैसा मांगते तो अच्छा भी लगता। फिर उसके बाद से दुकान का ये बात हुआ खाली कराने के लिए, और घर से फ़ोन किया आता है, मेरा सारा सामान जितना भी है, पलंग उलंग जो भी मिला है अभी वहीं है घर ही पर। तो क्या बोलती है मेरी सास फ़ोन करके कि ना छोटा वाला मेरा देवर बोल रहा है ना कि ये पलंग निकाल देने के लिए, और उसी रूम में रहेगा। बताइए ये सोचने वाली बात है कि बताइए किसी का पलंग उस रूम में है, अभी वो पलंग दम अच्छा है पलंग, मतलब अभी 6 साल में वो कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें पलंग है, अलमारी है, सारा मेरा सामान है, उसको निकाल कर कहाँ रखेंगे, जगह है नहीं है मेरे यहाँ। नीचे में 2 रूम है जिसमें एक मम्मी पापा रहते हैं, और एक में पूरा सामान मेरी ननद का भरा हुआ है जो अभी दहेज में देने के लिए। और उसके बाद ऊपर में 3 रूम है, एक रूम मेरा है और एक रूम बड़ी भाभी का, एक रूम बाथरूम के बगल में है, तो वो उसमें भी सामान भरा ही हुआ है। तो बताइए सामान निकाल कर वो कहाँ, ये बोलना सही चीज़ नहीं था। बताइए मेरा तो होश उड़ गया ये बात सुन के कि बताइए किसी का सामान हो, मतलब इतना लोग ऐसे हो सकते हैं कि बताइए मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा, जिसका सामान है पहले से सामान रखा हुआ है, अब उसको सामान निकाल कर फेंक दो और उसके बाद दूसरा आदमी रह लेगा। क्या क्या लोग हैं आजकल के, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। पर माँ बाप का कुछ बाल बच्चे पे बाल बच्चा का माँ बाप पे फ़र्ज है, तो माँ बाप का बाल बच्चा पे कुछ फ़र्ज नहीं है। मतलब हम लोग रह नहीं रहे तो हम लोग का सामान रखने का भी हम लोग का नहीं है। बताइए इतना बड़ा टेंशन है। पर खैर आप लोग दुआ कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट करते रहे, इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि ताकि कुछ इससे भी कुछ इनकम होने लगेगा तो हम अपने हस्बैंड जी का हेल्प कर सकें। आज का जर्नी यही था मेरा 6 साल का शादी का एक्सपीरियंस, जो हम आप लोगों से शेयर किए, और आप कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा
6 साल का जर्नी। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ। तब तक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।